In this video, we will understand basics of technical analysis, price action, support and resistance, trendline and indicator, and technical analysis किसके लिए बेस्ट है वो भी सीखेंगे. So let's continue this video. Basics of technical analysis. गोल्ड में या कोई भी पेयर में लोग लॉस इसलिए करते हैं बिकॉज वो सही से एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू दैट हाउ टेक्निकल वर्क्स. हम पास्ट के प्राइस को देखकर या उसके मोमेंटम को देखकर फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज है जो मार्केट बहुत देर से ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है लाइक दिस. यहाँ पर एक अच्छा ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है. और हमेशा याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस 4 चीज़ों में बेस्ट होती है. फर्स्ट, प्राइस, जो ये इसका चार्ट का प्राइस होता है. सेकंड, टाइम फ्रेम. थर्ड, मार्केट स्ट्रक्चर, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लाइक दिस. एंड फोर्थ, कैंडल स्टिक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स. Price follow trends. For example, uptrend, downtrend, sideways. Uptrend means higher high, high low, higher high, high low, higher high. Downtrend means lower high, lower low, lower high, lower low. Higher high means हम लोगों को यहाँ पर बुलिश का पोजीशन बनाना चाहिए. एंड डाउनट्रेंड में मीन्स लोअर हाई में लोअर लो में हम लोगों को यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहिए. एंड साइडवेज में नो ट्रेडिंग जोन मीन्स यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड ही नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. बिकॉज मार्केट यहाँ पर बहुत सारा एसएल ले लेता है जो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए. मैं पास्ट के टाइम में बहुत ऐसा बार गलतियाँ किया हूँ कि डैट मार्केट में जोन बहुत छोटा है पर वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हो रही है कि मार्केट ऊपर नीचे बहुत कर रहा है. पर ग्रीडी के चक्कर में आके मैं बहुत बार गलतियां कर चुका हूँ. सो मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ भाई कि कभी भी अगर ट्रेड जोन वहाँ पे नज़र आए तो कभी ट्रेड मत करना. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट. मीन्स पहले भी सेम पैटर्न से सेम रिएक्शन आता था, अभी भी सेम पैटर्न से सेम रिएक्शन आता है. जैसे पहले भी डबल बॉटम से सेम रिएक्शन आता था, अभी भी डबल बॉटम से सेम रिएक्शन आता है. पहले भी डबल टॉप से सेम रिएक्शन आता था, अभी भी डबल टॉप से सेम रिएक्शन आता है. पैटर्न वही है, रिएक्शन भी वही है. सो एंड इसको ही हम लोग कहते हैं चार्ट पैटर्न. हम लोग डीपली फोकस करेंगे कोई और वीडियो में इसके बारे में. एंड अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा. इन द इन दैट स्ट्रक्चर इज़ नॉट क्लियर, डोंट ट्रेड, कम इन नेक्स्ट सेशन और इन नेक्स्ट डे. नाउ कम इन पार्ट 3, टेक्निकल एनालिसिस का कुछ कॉमन रूल्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. Support means when the market touch multiple times the same level and give a good reaction is called support. जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट एक बार टच किया रिएक्शन दिया, 2 बार टच किया रिएक्शन दिया, 3 बार टच किया रिएक्शन दिया, तो इसको हम लोग सपोर्ट कहेंगे. एंड रेजिस्टेंस का भी मतलब वही होता है कि जैसे मार्केट वो बहुत बार एक लेवल को टच किया एंड नीचे गिरा है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक बार टच किया नीचे गिरा, 2 बार टच किया नीचे गिरा, 3 बार टच किया नीचे गिरा, 4 बार टच किया नीचे गिरा, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. एंड फॉर एग्जांपल, आप लोग एक ऐसा समझ सकते हैं कि सपोर्ट नीचे का ज़मीन को कहते हैं एंड रेजिस्टेंस ऊपर का दीवार को कहते हैं. और हम लोगों का यहीं से बाई या सेल डिसाइड होता है, एसएल और टीपी डिसाइड होता है. What is trend line? A line that connects price highs or lows to show market direction. जैसे कि आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, इसको ही हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं. ये बुलिश ट्रेंड लाइन है, ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है. चार्ट पे प्राइस हायर हाई या लोअर लो का कनेक्शन लाइन होती है जो मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझता है. ये आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग थोड़ा एडवांस हो जाओगे तब आप लोग को ये समझ में आएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम रियल एग्जांपल हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन्स वर्क. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है एंड देन उसके बाद अच्छा फॉल हुआ है. देखो, यहाँ पर एक रियल एग्जांपल है, कितना बार मार्केट ने यहाँ पर किया देन अच्छा फॉल दिया है. यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया एंड देन अच्छा अपसाइड मूव किया है. आप लोगों के सामने एक रियल एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम लाइन लेवल को टेस्ट हुआ है
एंड ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पर एक एडवांस बेयरिश ट्रेंड लाइन है जो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग थोड़ा एडवांस हो जाओगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पर इतना समझ लो कि ये एक एडवांस बेयरिश ट्रेंड लाइन है। तो उसके बाद देखो ट्रेंड लाइन टूटा एंड देन इसके बाद का अपसाइड मूव देखो कितना बड़ा हुआ। यहाँ पर ये कितना बार ये मार्केट ने परेशान किया है। और यहीं पर लोग होते हैं जो अपना एसएल मल्टीपल टाइम लेते हैं, बहुत बार ग्रीडी में आके फोमो में आके ट्रेड करते हैं। फोमो और ग्रीडी ये सब क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट कभी कोई वीडियो में डिसाइड करेंगे। पर यहीं पे लोग होते हैं जो अपना एसएल खाते हैं बहुत बार। एंड जब ये अच्छा से एडवांस ये बेयरिश ट्रेंड लाइन टूटा एंड देन उसके बाद का अपसाइड का मूव देखो कितना बड़ा हुआ है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। इंडिकेटर अ टूल दैट यूज प्राइस डाटा टू गिव ट्रेडिंग सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि ये एक डाटा दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर चले जा रहा है, इसको हम लोग एक EMA कहते हैं। ये 9 EMA है, यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है 9 EMA। और ये एक वॉल्यूम हो गया है। इससे जब ये सब आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग थोड़ा एडवांस हो जाओगे। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसी को हम लोग वॉल्यूम करते हैं। और ये हो गया, ये हो गया, ये सब एक इंडिकेटर है। तो ये सब आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आते चले जाएगा। नाउ कम इन लास्ट पार्ट व्हिच इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए वर्क करता है। इंट्राडे मीन्स सेम डे के प्राइस मूवमेंट पे एंट्री और एग्जिट। स्विंग ट्रेड 2 या 10 दिन का ट्रेड होता है। स्कैल्पर ट्रेड मीन्स मिनट के अंदर छोटा मूव और फास्ट एंट्रीज। इन्वेस्टर का ट्रेड मीन्स दिस इज यूज फॉर ओनली लॉन्ग टर्म ट्रेड। इंट्राडे में हम लोग 5 से 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। स्विंग ट्रेड में 1 से 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। स्कैल्पिंग में हम लोग यूज़ करते हैं 1 to 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम। इन्वेस्टमेंट में हम लोग डेली और वीकली मंथली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। सो ये सब होता है एक कि हम लोगों को कौन सा ट्रेड चूज़ करना चाहिए। अब ये आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट खाए, आपको किस टाइम में ट्रेड मिलता हो। जैसे आपको अगर ऑफिस वर्क ये सब है तो आप लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका शुरू से माइंडसेट है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको क्विक मनी चाहिए कि एकदम हमको जाना और पैसा निकाल के चले आना तो स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन ये स्कैल्पिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, ये 4 से 5 साल जब तक आपका ट्रेड किए हुए नहीं हो जाता तब तक ट्रेड मत करना। और इंट्राडे हो गया कि नॉर्मली आप आओ आराम से ट्रेड लो 5 से 15 मिनट में एंड उसके बाद प्रॉफिट करके एक दिन में चले जाओ। इन द लास्ट आई विल से दैट ट्रेडिंग माइंडसेट ही रियल एज है। पेशेंस में सबसे बड़ा इंडिकेटर है। गोल्ड में हर मूव ट्रेड करने लायक नहीं होता है। जो ट्रेडर वेट करना सीख लेता है वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेते हो। आप जब तक आपका लेवल में मार्केट आता नहीं है, आपको अच्छा एंट्री देता नहीं है, आप ट्रेड नहीं लेते हो। कोई भी फोमो में ट्रेड नहीं लेते हो, उसी को एक डिसिप्लिन ट्रेडर कहता है। डिसिप्लिन बिना कंप्रोमाइज़ के रूल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते हैं। हर ट्रेड में सेम प्रोसेस फॉलो करना ही है कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। फॉर एग्जांपल आप लोग हमेशा जब आते हो कि तो ये सोचकर नहीं आना चाहिए कि हम लोगों को पैसा ही बनाना है। ये सोचकर आना चाहिए कि हम लोगों को हर दिन सेम प्रोसेस पे ध्यान देना है, सेम कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना है। सिंपल रहो, प्रॉफिट फॉलो करेगा। ज़्यादा इंडिकेटर्स और ओवर एनालिसिस कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। क्लीन चार्ट और क्लियर रूल्स प्रॉफिट को नेचुरली फॉलो आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जैसे एक अच्छा आपका लेवल है जिससे आप लोग को हमेशा प्रॉफिट होता है, देन फिर भी आप लोग मतलब उसको लेने में डर रहे हो कि नहीं, क्या आपके दिमाग में ये डर लगा हुआ है कहीं ना मेरा लॉस नहीं हो जाए, तो ये सब नहीं सोचने का, ओवर कन्फ्यूज़न नहीं करने का और 10 तरीक़ा का इंडिकेटर लगा के खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपका अच्छा स्ट्रैटेजी वाला ट्रेड है वो भी लॉस में चले जाएगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ देन डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।